अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास वालों, आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है चैप्टर नंबर 13 का। ये तकरीबन मस्ट है, पेपर में आ जाना है और उतना ही आसान है, बड़े आराम से होने वाला है। देखिए 13.2 में ये एक सवाल पूछा जा रहा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उर्दू में इसको कहते हैं निस्बती ताअद्दुद। ये क्या चीज़ होती है? देखें यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है सवाल नंबर 3 का। क्वेश्चन 1, 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, एक समझ आ गया, बाकी सारे भी वैसे ही होने हैं। अब इसमें होता क्या है, ये डाटा लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ हैं और साथ उसके फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम ताअद्दुद कह रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल में हुआ कि ये था कि 100 डिफरेंट लोग थे, उनसे सवाल पूछे गए थे, तो हर बंदे ने किस तरह से सवालों का आंसर दिया। फॉर एग्जांपल 0 का मतलब ये है कि 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया, 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक आंसर दिया है, 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 के आंसर्स दिए हैं सवालों के। ऐसे करके ये सवाल है, ये आपने खुद से नहीं लिखना, ये सवाल में मौजूद है। आंसर सिर्फ आपने ये देना है। ये जो RF लिखा हुआ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसने ये सवाल दे के हमें कहा हुआ है कि इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करें, निस्बती ताअद्दुद। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल होता है, आपने फ्रीक्वेंसीज को जमा कर लेना होता है। ये लाजमी आपने याद रखना है। फ्रीक्वेंसीज को जमा कर लें, जो आ जाए आंसर उसको साथ रख लें और ये करें कि जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर रखें और जो टोटल है उससे आप उसको डिवाइड करा दें। बटे में आंसर रखें या अशारिये में दे दें, 100 पे डिवाइड करेंगे ये 0.1 आ जाएगा। इसी तरह 23 है, इसको आपने 100 पे डिवाइड कर देना है। अब हर दफ़ा हर वैल्यू जो है ये वाली 100 पे डिवाइड होती चली जाएगी। इसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको आप पॉइंट्स में करना चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते जाएं। 15/100 0.15, इसी तरह 25/100 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.25 हो जाएगा। 18 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.18 और 9 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.09। तो ये सारी निस्बती ताअद्दुद या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लाजमी आ जाना है पेपर में, इसको रेडी कर लें।